What is noun, beta? Do you know what is noun? Yes. Okay, just tell me. Noun हाँ, is names of things. name, हाँ. Of things. Very good. Noun. Okay, so I will tell you what is noun. Okay, so noun is the name of a person, place, animal, thing, idea or a feeling. Okay, so इसको हम क्या बोलते हैं? Noun. Noun. Okay, can you speak loudly? Yes. Okay, so see some examples are there. Person. Okay, so what is your name? Eliza. Alicia. ठीक है. So Alicia, is this possible? To your friend is also named Alicia? No. Huh? Yes. It's possible. Is this possible ना? Yes. है ना? So ये possible हो सकता है ना कि या तो हमारा नाम जो है वो हमारे फ्रेंड का भी नाम हो. So जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? Person. Okay. See the examples are there. Man, Umar, Alam. ठीक है? Alam, इकबाल, बॉय, गर्ल, एक्सेट्रा. ओके, सो ये सब किस नाउन में आ जाएंगे बेबी? Person. नाउन ऑफ अ पर्सन. ओके, हाँ. सो देयर सम एग्जांपल ऑफ प्लेसेस जैसे लाहौर, अफ्रीका. वेयर डू यू लिव नाउ? Ahmedabad. अहमदाबाद. Yes. है ना? सो अहमदाबाद इज कॉल्ड नाउन एज प्लेस. ओके, सो अहमदाबाद क्या हो गया? कौन सा नाउन हो गया बेटा? Place. प्लेस नाउन. ओके, सो ये कैसे नाउन हो गए? प्लेस. ओके, और आप मुझे बताओ थिंग में कौन सा नाउन आएगा? Person. पर्सन. बेबी पर्सन तो मैंने आपको बता दिया ना. थिंग इज जस्ट दैट, ऐसी चीज जो कि सांस नहीं लेती. कैन वी ब्रीथ? Book. हेलो, Hello. कैन यू हियर मी? Yes. हाँ, सो बेबी थिंग क्या होता है? थिंग ऐसी चीज होती है जो सांस नहीं लेती. दे आर अनेबल टू ब्रीथ. ओके, Ma'am, I by mistakenly listened king. हाँ, वेरी गुड. ठीक है, सो हम जो है कैन वी डू ब्रीथ? कैन वी ब्रीथ? Yes. है ना? हम लोग ब्रीथ करते हैं ना. सो थिंग ऐसी चीज हो जाती है जो कि ब्रीथ नहीं करती है. दे आर अनेबल टू ब्रीथ. जैसे आपका बैग, आपका पर्स. ओके, आपकी हेयर पिन्स. ओके, ठीक है, आपकी बुक्स. दे आर अनेबल टू ब्रीथ ना. Yes. दे कांट ब्रीथ. ओके, सो ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी बेटा? Things. थिंग में. अब आप बोलोगे कि मैम मैंने तो पढ़ा है कि ट्रीज तो ब्रीथ करते हैं लेकिन ट्रीज भी थिंग में आते हैं, तो वो कैसे? है ना, हमने पढ़ा है ना कि ट्रीज आर ऑल्सो एबल टू ब्रीथ. है ना? Yes. है ना? सो ट्रीज अब थिंग में कैसे आ गए? अब आप मुझसे पूछोगे कि मैम ट्रीज अब थिंग Because में कैसे आ गए? they ट्रीज do तो ब्रीथ भी कर not. पा रहे हैं. Because they do not live हाँ, वेरी गुड. and not talk also. वेरी गुड. ठीक है, ठीक है, आपको तो पता है. यू आर वेरी इंटेलिजेंट. ओके, वेरी ब्रिलियंट. ओके, सो देर आर सम काइंड्स ऑफ नाउन. ठीक है, देर आर 7 काइंड्स ऑफ नाउन. ठीक है, सो रिपीट विद मी. ओके, कॉमन नाउन. Ma'am, हेलो, hello. हाँ जी. तो आप मेरे पीछे पीछे बोलिए. ठीक है, रिपीट विद मी. ओके, Okay. कॉमन नाउन, Common noun. प्रॉपर नाउन, Proper noun. कलेक्टिव नाउन, Collective noun. मटेरियल नाउन, Medium noun. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, Abstract noun. काउंटेबल नाउन Countable noun. and uncountable noun. Uncountable.
ओके, सो पहले हम पढ़ते हैं कॉमन नाउन के बारे में. सो देयर आर 7 काइंड्स ऑफ नाउन्स. ओके, सो फर्स्ट इज कॉमन नाउन. ओके, सो कॉमन नाउन इज जस्ट दैट द नेम ऑफ एनी कॉमन पर्सन, प्लेस or thing is called common noun. Okay, so okay, your name is Alicia. Okay, your friend's name also Alicia. Okay, Ma'am. so Miss there Aliza. are My name is एलिजा. Aliza. हाँ, एलिजा, एलिजा, सॉरी सॉरी. ठीक है, सो आपके फ्रेंड का नाम भी तो एलिजा हो सकता है ना. देयर आर पॉसिबिलिटी, Yes. है ना. सो वो आपका नाम और आपकी फ्रेंड का नाम जो सेम सेम हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन. ओके, कोई भी ऐसे पर्सन का नाम जो कि बहुत कॉमन हो, ठीक है, और किसी भी ऐसी प्लेस का नाम जो बहुत कॉमन हो, सो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन. वेरी गुड. देयर आर सम एग्जांपल्स. ठीक है, बैग. डू यू हैव बैग? Yes. योर मम्मा हैज आल्सो बैग, Yes. है ना. ठीक है, सो बैग, बैग आर Common noun. कॉमन नाउन. ठीक है, ट्रीज. ठीक है, आपके वहां पर ट्रीज है? Yes. है ना, मेरे यहाँ पर भी ट्रीज है. ठीक है, सो ट्रीज, ट्रीज आर Common noun. कॉमन नाउन. ठीक है, सो ऐसे नाउन जिसका या तो पर्सन का नाम सेम हो, या फिर प्लेस का नाम सेम हो, या फिर थिंग का नाम सेम हो, ऐसे नाउन्स को हम क्या बोलते हैं? Common noun. कॉमन नाउन. ओके, सो टर्न टू द नेक्स्ट पेज. ओके, प्रॉपर नाउन. ओके, अभी हमने कॉमन के बारे में पढ़ लिया, तो हमें थोड़ी सी स्पेसिफिक चीजें भी तो पता होनी चाहिए ना. डू वी लर्न सम स्पेसिफिक थिंग्स आल्सो? ओके, यस और नो? Yes. बहुत कॉमन कॉमन हो गया यहाँ पे. ठीक है, द ह्यूज कॉमन कॉमन वर्ड्स. ठीक है, वी लर्न अबाउट सम स्पेसिफिक थिंग्स. ओके, स्पेसिफिक, डू यू सॉरी, आपको पता है स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? व्हाट इज स्पेसिफिक मीन्स? डू यू नो अबाउट दैट? नो. सो स्पेसिफिक का मतलब होता है बहुत प्रीशियस. ओके, जो कि जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, आप द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, यानी कि किसी भी एक ऐसे पर्सन का नाम जो कि सिर्फ उसी का ही नाम हो. ठीक है, और पूरे वर्ल्ड में ऐसा नाम दूसरा किसी का ना हो. सो ऐसे पर्सन के नेम को हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन. या फिर ऐसी प्लेस या फिर ऐसी थिंग जो कि सिर्फ वही हो, जो कि सिर्फ क्या हो, एक ही हो. ठीक है, ओनली वन. डू यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. है ना, जो कि सिर्फ ओनली वन हो. ठीक है, और ऐसी कोई ना हो. देर आर नॉर्मल पॉसिबिलिटी टू फाइंड समवन लाइक दिस. ओके, ठीक है, सो अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में. आपने ताजमहल के बारे में सुना है? डू हियर व्हाट इज ताजमहल इज? Yes, ma'am. है ना, ताजमहल के बारे में सुना है ना. तो बेटा ताज जो होता है, ताजमहल को हम कैसे नाउन में ले सकते हैं? प्रॉपर नाउन में. क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ऐसा ताजमहल जो है वो कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ है? इंडिया में. ओके, कहाँ है? कहाँ है बेटा? हेलो, Hello. हेलो. Hello. हाँ, कहाँ है बेटा ताजमहल? India. इंडिया में. वेरी गुड. ठीक है, इंडिया में. सो ऐसी प्लेस का नाम या ऐसे पर्सन का नाम जो कि ओनली वन हो. कितना हो? Only one. ओनली वन हो. ठीक है, तो ऐसे नाउन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन. ठीक है, सो देयर सम एग्जांपल्स. ठीक है, मुल्तान. ठीक है, ये तो बहुत लंबा पड़ जाएगा आपको. ठीक है, मुल्तान इज वेल नोन फॉर हिज हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस. ओके, मुल्तान आर देयर सम मुगल्स. ठीक है, मुगल एम्पायर जो इंडिया में आया था काफी टाइम पहले, काफी सालों पहले जब मुगल्स आए थे, तो मुगल्स में एक और वो आया था, पर्सन आया था, मुल्तान. ठीक है, जिसने हमारी हिस्टोरिकल लड़ाई, वो जो हिस्टोरिकल जो वॉर्स थी वो हुई थी. ठीक है, सो ये जो है किसके जब बारे में जानना चाहते हैं? अपने हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के बारे में. ठीक है, डू यू नो व्हाट इज हिस्टोरिकल मीन्स? हेलो, Hello. डू यू नो व्हाट इज हिस्टोरिकल मीन्स?
time in past. इन पास्ट, ओके, इन पास्ट तो ठीक है, बट हिस्टोरिकल मीन्स ऐतिहासिक, जो कि हमेशा याद रहे, ओके, ठीक है। हिस्टोरिकल मीन्स जो कि हमेशा याद रहे। डू यू नो द नेम ऑफ महात्मा गांधी? Yes. है ना। सो महात्मा गांधी किसके लिए जाने चाहते हैं? हर फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, ओके। ब्रिटिश की लड़ाई के, ब्रिटिश के अगेंस्ट उन्होंने हमारे लिए लड़ाई करी थी ना, हमको इंडिपेंडेंस दिलाई थी ना, Yes. है ना। सो इसके लिए हम उनको याद करते हैं, वी रिमेम्बर बाय दिस ओनली, ओके। सो देयर आर सम एग्जांपल्स, ओके, वी लर्न अबाउट दैट लेटर, ओके। सो कलेक्टिव नाउन, ठीक है, द नेम ऑफ अ पर्सन और थिंग विच आर टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज अ होल यूनिट आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, ठीक है। यू विल गो मार्केट? Yes. आप मार्केट जाते हो? Sometimes. समटाइम्स, ओके। सो आपको मार्केट में अ ह्यूज क्राउड दिखता है? Yeah. आपको भीड़ दिखती है मार्केट में? Yes. है ना। जब हम किसी शॉप पर जाते हैं या कभी हम लोग अपनी शॉपिंग करने जाते हैं मॉल्स में, कभी हम लोग जाते हैं, तो हम लोगों को एक ह्यूज क्राउड दिखता है ना, काफी सारे लोगों का, पीपल्स का, है ना। Yes. है ना। सो वो पीपल्स क्या हो गए बेबी? Collective noun. कलेक्टिव नाउन, वेरी गुड, ठीक है। सो वो पीपल्स क्या हो जाता है? कलेक्टिव नाउन। जहां हम बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं, बहुत सारी जगहों की बात कर रहे हैं, या बहुत सारी थिंग्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप गार्डन जाते हो तो आपको गार्डन में बहुत सारे ट्रीज दिखते हैं ना, Yes. है ना। सो वो ट्रीज क्या हो जाते हैं? कलेक्टिव नाउन, ठीक है। जहां पर बहुत सारी चीजें हो, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाता है? कलेक्टिव नाउन, ठीक है। आप थिएटर गए हो? यू विल गो थिएटर, Yes. हाँ, है ना। मूवी देखने जाते हैं ना हम लोग थिएटर। Yes. तो आप थिएटर अकेले तो नहीं जाते, वहां पे और सारे लोग भी होते हैं ना, देयर आर सो मेनी पीपल्स, है ना। Yes. सो ऐसे थिएटर में जो ऑडियंस होती है, ऑडियंस क्या होती है बेबी? Collective noun. कलेक्टिव नाउन, वेरी गुड, ठीक है, कलेक्टिव नाउन। सो अब हम पढ़ते हैं काउंटेबल नाउन, ठीक है। काउंटेबल नाउन इज जस्ट दैट, ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जिसको आप काउंट कर सकते हो, या फिर ऐसे पर्सन के नेम जिनको आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। आपके घर में कितने मेंबर्स हैं, आप काउंट कर सकते हो, Yes. है ना। सो ऐसी चीज जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ऐसी थिंग, ठीक है, द ऑब्जेक्ट और द नेम ऑफ अ पर्सन वी काउंट, विच वी कैन काउंट, इट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, ठीक है। आप अपने हेयर्स को काउंट कर सकते हो? डू यू काउंट योर हेयर्स? No. नो, बाय? Because there are बिकॉज, many. हाँ, वेरी गुड, ठीक है, बिकॉज दे आर अनकाउंटेबल, ठीक है। सो ऐसी चीज या ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं। हाउ मैनी बुक्स यू हैव, यू विल काउंट दैट ना। आपके पास कितनी बुक्स हैं, आप उसको काउंट कर सकते हो, है ना। सो Yes. ऐसी चीज या ऐसी ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? काउंटेबल नाउन्स, ठीक है। ओके, सो अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, टू यू विल काउंट योर हेयर, सो आपने बोला नो मैम, दिस इज अनकाउंटेबल, ठीक है। सो ऐसी चीज जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, वो क्या होता है? Uncountable noun. अनकाउंटेबल नाउन, ओके। सो ऐसी चीज जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन, ओके। सो what we have learned about today, the nouns, okay, the nouns. Now tell me what is noun, okay, tell me. The name of a person, place, or a thing. हाँ, और एनिमल भी, ओके, Yes. ठीक है। सो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन आर देयर? 7. 7, वेरी गुड। टेल मी. Common noun, proper noun, collective noun, Okay, countable noun, count on your fingers, okay. Common noun, common noun,
noun, proper noun, countable noun, uncountable noun, फाइव हो गए. प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, हो गया, प्रॉपर नाउन तो आपने बोला ही नहीं. हो गया. हो गया, आपने बोल दिया, मैंने सुना नहीं, सॉरी. ठीक है. So today we have learned about the 7 kinds of noun: common noun, proper noun, collective noun, countable noun, uncountable noun, common noun, material noun and abstract noun. Okay. ठीक है. So okay, now tell me, आपको टेबल्स कहाँ तक आती है? ओके, डू यू लर्न टेबल्स? हाँ, till 13. till 13. Okay, so you will write 13th table in your notebook now. Done, ma'am. Ma'am, you are mute. Sorry. अच्छा, show me. ऊपर करो आप. ओके, 130. बेटा 130 हो जाएगा ना, आपने 136 लिखा है. 13 10 जा 130. Okay, so I'll give some sums for you. Okay, so you will write. Okay, solve What them. is material noun and abstract noun? Okay, मैंने आपको बताया नहीं. Okay, so material noun is just that अब मटेरियल. ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्लोथ है ना, क्लोथ्स है ना हमारे पास में, ये क्लोथ्स है ना. सो ऐसी चीज जो कि मटेरियल हो. ठीक है, सो आपके पास क्लोथ्स है, मेरे पास क्लोथ्स है, तो क्लोथ किस में आ गया? मटेरियल नाउन में. ओके, सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज दैट जो कि नाउन को हम लोग क्या कर सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि जब हम ही बोलते हैं, शी बोलते हैं, ठीक है, एट डे, सो इन सब चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? abstract noun. Okay, What noun? done. Ma'am, I cannot listen what you. Hello. Ma'am, I can what? Hello. Hello. हाँ. Ma'am, I cannot listen what you are saying. I can understand material one, but I cannot understand abstract. अच्छा, आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं समझ में आया? मैं आपको पिक्चर शो करती हूँ. ओके, देन आपको समझ में आ जाएगा. ओके,
मैं आपको एक पिक्चर शो करती हूँ. ओके, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन टू यू. जस्ट वेट फॉर 1 minute. Yes, wait. I'll show my screen to you. Okay. It is visible. Yes, ma'am. है ना. सो देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये होता है कि जैसे कि देखिए, आपको दिख रहा है ये बच्चा जो है बहुत हैप्पी है, ये हंसता हुआ बच्चा दिख रहा है आपको, है ना. Yes. है ना. हैप्पीनेस, ब्रेवरी. ठीक है. अभी Yes. आपका मूड कैसा है? अभी आपका मूड कैसा है बेबी? Happy. हैप्पी ना. सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिपेंड करता है किस पे? हमारी हैप्पीनेस पे. ठीक है. हमारी हेल्दीनेस पे, हमारे टैलेंट पे. ठीक है. जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम उसको कहते हैं जो हमारी फीलिंग्स को शेयर कर पाता है. ओके, नाउ यू विल अंडरस्टैंड. Yes. जो जो नाउन हमारी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर पाता है, या तो हम सैड हैं, या फिर हमें गुस्सा आ रहा है, या फिर हम काफी हैप्पी है, तो ऐसा नाउन जो कि हमारी फीलिंग्स को शेयर करे उसको हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके, अभी आप बहुत हैप्पी हो. ठीक है, अभी आप बहुत ज्यादा हैप्पी हो ना. सो अभी कौन सा नाउन लग रहा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके, नाउ यू विल अंडरस्टैंड. ओके, सो करें कुछ सम्स करें. Yes. ओके, यू आस्क समथिंग. आपको कुछ पूछना है? Mm-hmm. Okay, okay, just write it down some sums and you will solve it. What? Okay, आप उसको सॉल्व करिए. मैं आपको कुछ सम्स देती हूँ, आप उसको सॉल्व करिए. ओके, जस्ट राइट. ओके, सबसे पहले हम किसके सम्स करेंगे? प्लस के सम्स. ओके, सो प्लस के सम्स. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 2 3 4 प्लस 3 5 6 4. Okay, write it down. Write it down in your notebook. Yes, ma'am. Okay, done. Yes. Okay. Just wait a minute. So, अभी next sum. Okay. Second. Okay. Ma'am, So ये, हाँ. I'm writing the answer. Okay. Okay. So आप सबसे sums लिख लीजिए. You will write sums only, and after that you will solve it. Okay. Okay. So मैं यहाँ पे sums लिख रही हूँ. आप पहले sums लिखिए. You will write only sums, and after that you will solve it. Okay. So अब हम next sum करेंगे. 2536 plus 3367. Okay. Then. Okay.
Now solve this. Okay. Solve this two sums. Ma'am. Okay. Done. Yes. Okay. Show me. It's okay. Five 903. Okay, very good, very good. Okay. So today we have learned about the nouns, solving some sums, and write the 13 table. Okay. So that's it for today. Okay. Now give it phone to your mama. What? Where's your mama? Where is your mama? In kitchen. In kitchen. Okay, call her. Ma'am, my mom is coming. Okay. So आपको आज का सेशन कैसा लगा? Do we like this session? Yes. Okay. So we'll continue from tomorrow. Okay. Day after tomorrow. Tomorrow is Sunday. Holiday है ना? आपको समझ में आया सारा? You will understand all the things. Yes. Okay. Mama is coming or not? My mom is coming. Mom, my mom is talking in phone. Okay. I'll wait for her. Okay. So you just tell me myself. Okay. आप मुझे myself सुनाओ. Okay. What? Myself. Okay. My name is Elisa. Mhm. My hobby is to singing and dancing. Okay. My favorite subject is maths and GK. Hmm. I like karate. Hmm. Okay, that's it. Yes. ओके आपको माई सेल्फ में ना क्या क्या बोलना होता है? माई मदर नेम इज डैश, माई फादर नेम इज डैश,
I have sister. My sister name is that. ठीक है, आपको सब कुछ बोलना होता है myself में. Okay, what we have like, what we have don't like. My favorite fruit is हाँ. pear. My mother name is Sonalami Mirani. My father name is Amina Bhai. Okay, okay. My sister's name is Inara Mirani. And my grandmother name is Roshan. Okay, that's it for today. Okay, now give it the phone to your mama. Hello, ma'am. Hello, how are you, ma'am? Fine, ma'am. Okay, ma'am. So we continue from day after tomorrow. वो एक्चुअली मुझे बात करनी पड़ेगी ना फीस ने और टाइमिंग शेड्यूल के लिए वो सब, तो किससे करनी पड़ेगी? सो आप मैम से कर लीजिएगा एक बार. हम लोग मंडे से जो है कंटिन्यू कर देंगे, नहीं तो मैं कल एक क्लास मतलब कि कल से कंटिन्यू कर दूंगी. ठीक है? कल तो संडे छुट्टी होगी ना मैम. नहीं, मैं बोल रही थी अगर आप बोलेंगे तो मैं कर दूंगी, वरना मंडे से. ठीक है, मंडे से मैं डेफिनेटली प्रॉमिस मैं आपको कंटिन्यू शिफ्ट दूंगी एंड फॉर 1 आवर्स. ओके? सब्जेक्ट्स सब हो गए ना मैम? जी मैम, सब्जेक्ट सब हो गए, एक बस साइंस रह गया है. साइंस के लिए मुझे क्या कहते हैं, इनको एक पर्सनल टाइम देना पड़ेगा. बाकी मैंने आज इनका मैथ्स और इनका इंग्लिश वो करवा दिया है, जितना मुझे चेक करना था और जितना मुझे डेमो देना था. आप पास कर लीजिएगा बिटिया से. मैंने देखा नाउन ने वो तो उसको सेकंड थर्ड में आता था, तो पता है उसको सब. हाँ जी, ठीक है ना. सो आप पूछ लीजिएगा. और मैम कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी. मतलब आपको दिखने लगेगा इम्प्रूवमेंट आफ्टर अ मंथ और वीकली. ठीक है? तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. आप फीस रिगार्डिंग मैम से बात कर लीजिए और टाइमिंग मैम को बता दीजिए किस टाइमिंग में आप फ्री हैं, क्योंकि अभी तो बच्चों के वेकेशंस हैं. अभी तो 15 से खुल गए ना स्कूल में. 15 से? अच्छा, आपके यहाँ पे 15 से खुल गए हैं? खुल गए. ठीक है, तो ठीक है, ठीक है. सो आप टाइमिंग के रिगार्डिंग मैम से बात कर लीजिए. आई थिंक ये टाइमिंग प्रॉपर रहेगा हमारे लिए. नहीं, मुझे 4 to 5 का टाइम चाहिए. 4 to 5? अच्छा ठीक है, आप 4 to 5 का टाइमिंग ले लीजिए, मैं उसमें भी कंफर्टेबल हूँ. ठीक है, आप फीस रिगार्डिंग एंड मैम से अपने आप बात कर लीजिए. सो हम लोग डे आफ्टर टुमारो से कंटिन्यू. मैम एक मुझे पूछना था कि मेरी छोटी लड़की है ना, वो सेकंड में है. जी जी. तो दोनों का कॉम्बिनेशन में कुछ ऐसा हो सकता है क्या? ठीक है मैम, मैं करा देती हूँ. ठीक है, मैं 2 घंटे, क्योंकि मेरे को 1 घंटा वहां पे भी देना है, 1 घंटा यहाँ पे भी देना है, मैं 2 आवर्स कर दूंगी. ठीक है ना? 2 आवर्स नहीं, 1 आवर में के 1 एंड 1:30 में से कुछ हो सकता है क्या? कि 5:30 के उनके स्पोर्ट्स में जाना रहता है ना, तो थोड़ा टफ हो जाएगा. ठीक है, तो मैं आप 1.5 आवर के लिए ओके है? हाँ, 1.5 इट्स ओके. 1.5 ठीक है, ठीक है. तो मैं 1.5 में दोनों को कर दूंगी. आप मैम से एक बार बात कर लीजिएगा. ठीक है? सो हम डेफिनेटली मंडे से मैम कंटिन्यू कर देंगे. ठीक है ना? क्योंकि ये ना कि बच्चे का थोड़ा सा स्कूल भी ओपन हो गया, तो थोड़ा बच्चे का फिर वो स्कूल ओपन हो जाता है ना, तो फिर वो टीचर के साथ, ट्यूशन टीचर के साथ ना. मैम आप वो इनर सेकंड में है, उसका थोड़ा ले लेंगे तो साथ में पता चले मुझे भी. ओके. अभी मैम, अभी तो मैम थोड़ा वो है ना कि मेरी क्लास ना एंड अप होने वाली है, और ये क्लास ना पीछे से शुरू हुई है, मैंने नहीं करी है. अच्छा, ऐसा है ना? सो आप मेरे को मंडे को बिठा दीजिएगा, कोई बात नहीं. सेकंड क्लास का बच्चा है, मैं रेगुलरली क्लास ले लूंगी. उसका डेमो क्या लेंगे, है ना? तो एक्चुअली मुझे पूछना था कि दोनों का कॉम्बिनेशन में हो जाएगा ना, जी जी जी, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा. 1.5 आवर के लिए आप बिल्कुल डोंट वरी हो जाइए. ठीक है? अब आप टेंशन लेना छोड़ दीजिए, टेंशन मैं लूंगी. बस आप एक ही चीज का टेंशन लीजिएगा कि ये जो होमवर्क है और जो सेल्फ स्टडी है, थोड़ी सी कंटिन्यू रखें अपनी. ठीक है ना? ठीक है मैम, ठीक है. ठीक है मैम, ठीक है, आप बात कर लीजिए. मैम इनका एक होमवर्क है, इनको 14 की टेबल याद करनी है. ठीक है? आप 14 की टेबल्स जो है वो इनको याद करवा दीजिएगा. ठीक है? एंड डे आफ्टर टुमारो मंडे से मैं इनके साथ में खुद देख लूंगी. ठीक है ना? ठीक है मैम, ठीक है. एंड आप साथ में इस बच्चे को भी बिठा दीजिएगा. ठीक है ना? ओके मैम, ओके. बाय बाय एलिजा, बाय. ठीक है? ओके.